तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर बट दे सीम्स टू बी होमोजीनियस इन नेचर। ऐसे सॉल्यूशंस जो देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन वास्तविकता में वो होते कैसे हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को जो देखने में तो लगता है होमोजीनियस बट होता है हेट्रोजीनियस, और जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, सच टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे स्मोक, टूथपेस्ट, इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, मिल्क एटसेट्रा, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशंस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं लेकिन बट दे सीम्स टू बी होमोजीनियस इन नेचर। इनमें जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। द पार्टिकल साइज इज फाउंड टू बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो इन पार्टिकल्स को हम लोग अपनी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जो भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो फेजेस से मिलकर बने होते हैं, उसमें दो फेज पाए जाते हैं। एक तो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो फेज जो स्मॉल एक्सटेंट में पाया जाता है उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो फेज जो लार्ज एक्सटेंट में पाया जाता है उसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस पाए जाते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। द फेज विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल एक्सटेंट और स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, एंड द फेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और लार्ज एक्सटेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन मीडियम। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, उनको हम उनको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड यूजिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसकी हेल्प से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की कि कोलाइडल सॉल्यूशंस ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ब्राउनियन मोशन होता क्या है? ये पार्टिकल है, द जिगजैग मोशन। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जिगजैग मैनर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने की टेंडेंसी पाई जाती है, एंड सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। इसके बाद जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है? अगर आप सपोज वी आर टेकिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब आप इससे होकर बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं, तो जब बीम ऑफ लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है। सो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन कोलाइडिंग विद द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी लाइट की स्कैटरिंग को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? जब किसी लाइट की बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर पास कराया जाता है तो ये लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराकर सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इस लाइट के स्कैटर होने के कारण आपका जो पाथ होता है ना वो विजिबल हो जाता है। लाइट का जो पाथ है वो कैसा हो जाता है? विजिबल हो जाता है। अब टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इफ सपोज वी आर टेकिंग अ रूम। अगर आप कोई रूम लें, वो रूम चारों तरफ से बंद है और उसमें एक बहुत छोटा सा होल है, और उस होल से अगर लाइट आ रही है तो जब लाइट उस रूम के अंदर एंटर करेगी तो रूम के अंदर पाए जाने वाले डस्ट और स्मोक के पार्टिकल से वो टकराएगी, और टकराने के बाद सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी, और आपका जो रूम है उस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी विजुअलाइज हो जाएंगी। हम उसमें रोशनी हो जाएगी, हम उस रूम में डिफरेंट जो भी चीजें रखी हुई हैं उनको देख सकेंगे। दिस इज ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट ओनली। इसके अलावा
जो कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट होता है, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट एक डेंस फॉरेस्ट होता है, तो उसमें हमें पता है फॉरेस्ट में मिस्ट के पार्टिकल्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जब लाइट, सनलाइट कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में आती है और मिस्ट के पार्टिकल्स से, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एयर में स्कैटर्ड हैं, उनसे टकराती है तो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है और आपकी जो कैनोपी, जो फॉरेस्ट है ना, वो आपका विजुअलाइज हो जाता है, उसमें रोशनी हम लोगों को महसूस होती है। तो इट इज ऑल, दीज बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा जब भी हम कोलाइडल पार्टिकल्स को एज सच छोड़ देते हैं विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, तो क्या होता है, तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होते हैं। मैंने क्या बताया, इफ सपोज कोलाइडल पार्टिकल्स और कोलाइडल सॉल्यूशन इज लेफ्ट एज सच अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, देन द पार्टिकल्स डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू सेटल डाउन एट द बॉटम। इसका मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी इजीली सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। जो भी आपके कोलॉइड्स हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेसिस पर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, मींस वी आर टेकिंग लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन द कोलॉइड इज कॉल्ड एज एरोसोल। तो उसको एरोसोल कहते हैं। एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ऐसे ही अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को भी एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल का मतलब डिस्पर्शन मीडियम तो गैस होगा लेकिन डिस्पर्स्ड फेज या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ एरोसोल इज स्मोक। जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, ऑटोमोबाइल, स्कूटर, बस, कार, उनसे निकलने वाला जो धुआं है, तो वो एरोसोल्स के एग्जाम्पल होते हैं। उनमें सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid, then it is called as foam. उसको foam कहते हैं। Example is shaving cream. अगर dispersed phase liquid है और dispersion medium भी liquid है तो उसको हम क्या कह देते हैं, it is called as emulsion. Then it is called as emulsion. Example is milk as well as face cream. That are the examples of emulsions. Means अगर dispersed phase, dispersion medium दोनों ही liquid होते हैं तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को emulsion कहा जाता है। सोल क्या होता है, सोल अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, देन इट इज कॉल्ड एज सोल। एग्जांपल इज मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दे माइट बी द एग्जांपल ऑफ सोल्स। इसके बाद डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है और डिस्पर्शन मीडियम अगर सॉलिड है, देन इट इज कॉल्ड एज फॉर्म। तो उसको फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल होता है फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस स्टोन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्म। जेल क्या होता है, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, देन सच टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड एज जेल। एग्जांपल इज जेली, चीज, बटर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ जेल। इसके बाद सॉलिड सोल क्या होता है, अगर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, then such type of colloid is called as solid soul. Example is colored gemstone, जो आपके colored gemstone होते हैं, milky glass, these both are said to be the examples of solid soul.